हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैप के छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जिसके अंदर हम हाउ टू रैप सेशन करते हैं उसमें हम बात करेंगे सांस के बारे में, आवाज़ के बारे में और दूसरी कला के बारे में जो हम रैप के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आंसर्स क्लियर करते हैं। पहचान ये सीधी बात प्यार की, आई लव यू, जब मैं हूँ तेरे साथ तुझे गम क्यों, भूल जा सब। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रैप के उन टेक्निक्स के बारे में, कंट्रोल्स के बारे में जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आते हैं। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, पर उनके आंसर्स बहुत ज़रूरी देना है क्योंकि वो बेसिक से ही आदमी आगे बढ़ता है प्रोफेशनल में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया वो ये कि आप जब गाते हो तो आपकी आवाज़ के अंदर एक मोटापन, एक फैटनेस दिखाई देता है, सुनाई देता है। बाकी जब हम लोग गाते हैं तो हमारी आवाज़ के अंदर उतना एक फैटनेस नहीं आ पाती, आवाज़ के अंदर मोटापन नहीं आ पाता। वो चीज़ क्यों नहीं आ पाती, इसका क्या रीज़न है? पहला रीज़न तो उम्र का फ़र्क होता है कि आप लोग उम्र में कम और ज़्यादा देखते नहीं हो, आप सोचते हो हम वैसा कर लें। और कई बार क्या होता है, हमारी लैंग्वेज में भी फ़र्क पड़ता है। आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में या आपकी भाषा के अंदर आप बहुत एक पोलाइट, एक हम्बल, आप जैसे एक होता है कि हम किसी एक सेंसिबल जगह में रहते हैं जहाँ पे हम कम से कम शब्दों के अंदर इस्तेमाल करते हैं और अपनी छोटी बातें करते हैं, या आप कम बोलते हो या कुछ भी हो सकता है। मतलब आवाज़ का फ़र्क यहाँ से शुरू हो जाता है, आपकी अपनी खुद की लाइफ से शुरू हो जाता है। उसके बाद वो दिखना शुरू हो जाता है आपके म्यूज़िक करियर के अंदर। तो हमारा ऐसा है कि हमारी मोटी आवाज़ शायद इसीलिए होगी कि हम थोड़ा ज़्यादा चीखते हैं, हम ज़्यादा लाउड बात करते हैं, हम ज़्यादा एक कोई भी चीज़ को पुकारने का बार बार प्रयास करते हैं, एक बात को कई बार डबल बोलते हैं, इसलिए शायद मेरी आवाज़ थोड़ी फैटनेस हो गई है। तो आप लोग थोड़ा सा शायद कम बोलते हो, चुप रहते हो, उम्र का भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए भी आवाज़ में डिफरेंस आता है। और अगर आपकी आवाज़ में कोई डिफरेंस आपको लगता है कि मेरी आवाज़ मोटी है या पतली है, तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों, आवाज़ आपकी इतनी मैटर नहीं करती है रैप के अंदर। मेनली आपके लिरिक्स, आपका फ्लो, आपका स्टाइल मैटर करता है, कोई मैटर नहीं है आवाज़ का। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ को कुछ भी खा पी के या कुछ भी ऐसे तैसे, मेरे को पता है बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया हम ये ट्राई कर रहे हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा वैसा ट्राई मत करो, नुकसान भी हो सकता है। आपकी अपना गला है, अगर वो मान लो आपको छाले ही हो जाते हैं मुंह में तो आप गा नहीं पाते हो, तो आप सोचो कि अगर कोई बड़ी बात होगी या कुछ भी नुकसान हो रहा है, आपकी आवाज़ उस टाइम के लिए आपको अच्छी लग रही है, तो वो धीरे धीरे ख़राब हो सकती है, आपको इंटरनली नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कर दें। बस नॉर्मली फोकस करें अपने रैप के ऊपर और अच्छे लिरिक्स लिखें, अपना स्टाइल बनाएं। ओके, तो आपका माइंडसेट यहाँ शांत हो जाना चाहिए। और भी आवाज़ के अंदर कई चीज़ें होती है कि आप जैसे बोलते हो, आपका बोलने का स्टाइल थोड़ा प्रोफेशनल में आ जाता है, हमारा वैसा प्रोफेशनल नहीं आ पाता। वो कारण ये होता है कि हम जो रैप करते हैं वो रैप करते हैं एक प्रोफेशनल लेवल को देख के। मीन्स कि दूसरे आर्टिस्ट जो हैं, जो प्रोफेशनल, जिनको आप पसंद करते हो, हम उनको देख के रैप लिखते हैं और उनके हिसाब से अपने रैप को कंपटीशन में लाने की कोशिश करते हैं। पर जो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, जो बहुत स्टार्टअप कर रहे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, वो 2-3 गाने बनाते हैं, वो ये देखते हैं कि मेरे आसपास के एरिया के अंदर जो आर्टिस्ट है या चाहे रैपर्स हैं, मैं उनसे बेहतर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो उतने लेवल का देखते हैं। पर अब हम जैसे आर्टिस्ट या कोई और दूसरे आर्टिस्ट अगर आप देखोगे तो वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को फोकस करते हैं, वो उन लोगों को ही सुनते हैं और उनको ध्यान देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिनसे उनको लगा कि यार मुझे एक स्टेप आगे करना चाहिए। एक कारण और भी होता है कि उन जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को आप सुनते हो, उनको एक चीज़ पता होती है जो आपको नहीं पता, वो ये कि उनको बीट्स की नॉलेज है, उनको बीट्स के रिदम को पता है, रिदम उसके फ्लो को पता है।
तो बीट्स कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर यूज़ होता है, क्या हम बदलाव कर सकते हैं, उनको सब पता है कि म्यूज़िक की हद कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती। पर जो एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है उसको नहीं पता होता कि इसकी हद कितनी है और कितनी नहीं है, तो वो उसी हद में कंट्रोल में रहता है और उससे आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसे अभी एक्सपीरियंस ही नहीं है। और हम जैसे आर्टिस्टों को एक्सपीरियंस होता है, तो हमें कैसी भी बीट्स मिल जाती है, कैसा भी स्ट्रक्चर मिलता है, हम उसके अंदर अपनी लिरिक्स को चाहे कटिंग करें, चाहे लाइंस को ऊपर या नीचे करें, चाहे कुछ भी करें, चाहे एक आवाज़ को डबल बनाएं, चाहे रिकॉर्डिंग करके करें, चाहे कैसे भी करें, वो हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उस सॉन्ग को कैसे भी एडिटिंग चाहे कुछ भी करके अच्छा बना ही देते हैं और आपको भी अच्छा लगता है, वो प्रोफेशनल वे में आ जाता है। पर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट क्या होता है, उनको ना एडिटिंग में ज़्यादा हेल्प मिल पाती है, ना ज़्यादा अपने टेक्निक्स यूज़ कर पाते हैं, ना फ्लो ज़्यादा कर पाते हैं, थोड़ी नॉलेज की कमी हो जाती है, तो उससे आप रुक जाते हो। तो ये चीज़ ख़त्म हुई। अब एक और मेन क्वेश्चन की बात करते हैं जो है सांस के ऊपर। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि गुरु भाई आप रैप करते हो तो एक सांस को कैसे कंट्रोल करते हो, या कोई मान लो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, बिल्कुल ही नवा है, जिसको अभी लिखने का नहीं पता कि आप कैसे लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो उसे बस वो लिख रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि मैं लिखने पे ज़्यादा ध्यान दूं, पर लिखने के साथ साथ बीट्स के ऊपर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिर्फ वो लिख रहा है, लिख के करी जा रहा है कि मेरा गाना रेडी हो रहा है, मैंने 1 गाने लिख लिए, 2 गाने लिख लिए। मुझे मैसेज करते हैं लोग, भाई मैंने 40 गाने लिखे हैं, भाई मैंने 100 गाने लिखे हैं, 150 गाने लिख के रखे हैं। उसमें से जब मैं उनको सुनने लगता हूँ तो उसमें से 1-2 ही कुछ काम के होते हैं और सारे के सारे सिर्फ एक सुनने लायक होते हैं कि हाँ भाई सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो एक समझ लो कि टाइम पास लिख लिया है, उसका मतलब कोई ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं हो रही है, ना उसको कुछ हो रहा है। क्योंकि आप अगर 40 गाने लिख के रख लिए हैं, आपने 50 गाने लिख के रख लिए हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कितना आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। 40 गाने यूज़ कर पा रहे हो, 100 गाने लिखे हैं तो 100 यूज़ कर पा रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो आप खुद समझो इस बात को कि इतने लिख के काम नहीं चलेगा, उसको आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। और सांस की बात उसमें भी आ जाती है कि सांस को अगर आप जजमेंट करो तो हर रैपर गाने में सांस लेता है और उसकी आवाज़ को आप ऐसे जज नहीं कर सकते, पर सांस वो भी लेता है, आप सुन नहीं सकते उसको ध्यान से। कई बार एडिटिंग करके उस सांस को काट दिया गया होता है, मैं भी कई बार सॉन्ग्स के अंदर काट देता हूँ जब मुझे बुरा लगता है किसी चीज़ का, कि मुझे ज़्यादा फिस की साउंड सुनाई देती है, या मुझे इस टाइप की साउंड ज़्यादा आने लग जाती है, या कोई भी। और अगर अपने सांस को कंट्रोल करना भी है तो मैं नॉर्मल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जब भी हमारी 4 क्लैप्स यूज़ होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया, तो वो उसको 1 लाइन बोलते हैं। तो 1 लाइन आपको गानी है, उसके बाद ही सांस लेनी है। अगर ज़्यादा आपका कंट्रोल है तो 2 लाइन आप गाओ, उसके बाद सांस लो, तो आपको और अच्छा मिलेगा, मतलब कंट्रोल मिलेगा अपने मुंह के ऊपर, अपने गाने के तरीके के ऊपर। तो कम से कम 2-4 इस हिसाब से आप सांस ले सकते हो ताकि वो अच्छा लगे। ऐसा अगर जब आप करोगे कि आधी लाइन के अंदर सांस लोगे तो वो सुनाई देगा, तो लोगों को भी महसूस होने लगेगा कि इस बंदे से गाया नहीं जा रहा, वो सांस ले रहा है। वो क्योंकि वो सांस की एक साउंड आती है, जब भी एक इंसान सांस लेता है वो आपको पता लग ही जाता है कि वो किस ढंग से ले रहा है। एक पता लगता है कि उसको प्रेशर लग रहा है, या आपको महसूस होगा, गाने सुन के ही महसूस होने लगेगा कि यार बस सुनने की मेरी लिमिट ख़त्म होती जा रही है, कहाँ ख़त्म करने वाला है गाने को, पर उसके अंदर सांस की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। वो इसीलिए नहीं आती क्योंकि कई बार एडिटिंग करके काट दी गई होती है सांस को, और कई बार क्या होता है हम उसको 2 टेक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, 2 बार में, या कई बार बंदे की प्रैक्टिस भी होती है कि मैं 4 लाइन गाऊँगा या 8 लाइन गाऊँगा एक सांस के अंदर। तो वो सबका अपना अपना टेक्निक होता है, पर सांस लेने का एक कंट्रोल सिर्फ यही होता है कि 2 लाइन के बाद सांस ले लो या 2 लाइन के बाद और सांस लो। वो सांस लेने का भी बस ये होता है, जैसे कि कलाकार मैं मेरी कलम से यारी, स्कूल से निकाला फिर रैप की तैयारी, शिक्षा से दूर पर नॉलेज का भिखारी, नफरत है उनसे जो ज़्यादा अहंकारी, यो मेरा नाम गुरु भाई, यो मेरी हो रही है चढ़ाई, क्या मैं लिरिकली नाई, मैं रैप फ्लो सुनाऊँ क्या समझ नहीं आई मेरे सामने। तो समझ रहे हो, जब मैंने बोला ना यो, फिर दोबारा सांस आई यो, वो इसीलिए है ना क्योंकि यो को मैंने सांस लेने के लिए ही यूज़ किया हुआ है। ये टेक्निक बोलते हैं इसको,
ताकि हम सांस ले सके। अगर मैं पूरे लंबे शब्द बोलता तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए हम गाने के अंदर इस तरह के हेर फेर करते रहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे हिसाब से आपको क्लियर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों को वहम हो गया है कि ये रैपर के कार इसकी आवाज़ अच्छी है, इसके सांस लेने का, इसकी टेक्निक अच्छी है तो वो बेस्ट है यार। वो सीक्रेट क्या है? सीक्रेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी अंदरूनी एक क्षमता है ना, जो उसको बाहर निकालने की है। आप अपनी एनर्जी को ही बाहर नहीं निकाल रहे हो, इस कारण से आपको वो सांस भी नहीं मिल रही है। जब आप लाउड गाओगे, थोड़ा सा एक एनर्जी दिखाओगे, आपको सांस खुद ही मिलती जाएगी। लोगों को आपकी एनर्जी देख के ही वो भूल जाएंगे दूसरी चीज़ को कि ये कितनी कमियां हैं इसके अंदर, वो आपकी एनर्जी से ही खुश हो जाएंगे। तो बस यही था इसके अंदर। मैं उम्मीद कर रहा था पहले कि अब वीडियोस अब मैं कम कर दूंगा हाउ टू रैप की, तो आपने देखा ही होगा मैंने हाउ टू रैप की वीडियोस बनाने भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी ज़्यादा कुछ अब बताने के लिए रह गया है। अगर है भी तो आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो वो सारा क्लियर हो ही जाएगा। तो अब इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए तो मैंने कहा चलो देखते हैं बना के। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, इसमें क्या बोलूँ, इन लोगों को कैसे समझाऊँ। तो फिर भी मेरी कोशिश है आपको समझाने की कि ये सिर्फ एक वहम है, उस वहम से दूर रहो। और बीमारी का इलाज हो सकता है, वहम का नहीं हो सकता। तो लाइफ को आगे बढ़ाओ, बस टेंशन से ख़त्म रहो। तो इस वीडियो को शुरू करने में तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी नया आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरे सॉन्ग्स भी आने वाले हैं, आपने देखा होगा मेरे सॉन्ग्स भी काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे हैं। वो कारण है कुछ कि मेरे जो वीडियो बनाने का जो हमने शेड्यूल रखा था हमेशा लेट हो रहा है, क्योंकि हमारे जो वीडियोग्राफर हैं वो थोड़ा सा बिज़ी हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, और भी कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन हैं, और थोड़े घर में भी काम थे, तो शेड्यूल बहुत ही टाइट हो रहा था। और तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना कंफर्टेबल काम होगा, इसीलिए हमने कहा चलो थोड़ा लेट ही सही, पर कोशिश करेंगे कि अच्छा ही गाना निकले। और आपका प्यार बना रहा तो वो ख़राब गाना भी अच्छा हो जाएगा, मुझे पता है। पर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अच्छा काम करूं। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। तू मेरी जान, तू मेरा ईमान, तू मेरा मान, तुझ पे जान कुर्बान। ये सब बातें हैं पुरानी, ऐसी बातें ना करूंगा, ये सब नकली जुबान, पर तू मुझे पहचान। सीधी बात प्यार की, आई लव यू। जब मैं हूँ तेरे साथ तुझे गम क्यों, भूल जा सब साथ, उड़ चल तू, क्योंकि रात की रानी तो मैं तेरा जुगनू।